प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली कथा है। कल हम सबने श्रवण किया था कि धुंधकारी जैसा पापी कितना पाप किया, जीवन भर पाप किया, परंतु मरने के बाद प्रेत बन गया। पिंडदान से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई। अंत में तो उसने कहा कि गया श्राद्धम सतिर्नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। अरे 100 श्राद्ध भी कोई करे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले मैं ऐसा वैसा पापी थोड़ी हूं। अच्छा, यहां प्रश्न उठता है, शास्त्र कहता है जिसने गया में श्राद्ध किया उसकी मुक्ति होती है, परंतु धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? प्रश्न तो उठता है। क्या गया श्राद्ध वो भी गोकर्ण जैसे महात्मा ने किया? क्या अंतर रह गया? बोले भैया गोकर्ण ने श्राद्ध तो पूरे नियम से किया, पर गोकर्ण को यह पता था कि धुंधकारी आत्मदेव का बेटा है। और जब पिंडदान होता है तो किसके लिए पिंडदान हो रहा है? अस्मत् पिता, पितामह, पर पितामह, किसके लिए हम पिंडदान कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र लिया जाता है। भाई चिट्ठी भेज रहे हो, पहले चिट्ठी जाती थी ना, तो चिट्ठी में अगर पता गलत हो गया तो चिट्ठी गलत पते पर पहुंच जाती थी। ऐसे ही जब हम संकल्प करते हैं और संकल्प में हम जिसके निमित्त संकल्प कर रहे हैं, अगर उसका नाम गोत्र ठीक से नहीं लिया तो जिसका लिया है उसके पास पहुंचेगा, जहां जाना था वहां नहीं जाएगा। अब गोकर्ण को तो यही पता था कि आत्मदेव का बेटा धुंधकारी है, परंतु धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था ही नहीं, वो तो धुंधली की बहन का बेटा था। इसलिए पिंडदान से भी मुक्ति नहीं हुई, उससे भी मुक्ति नहीं हुई। मर गया, प्रेत बना, और भैया प्रेत बनने के बाद गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा की। प्रेत बनकर उसने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन महाराज प्रेत योनि से मुक्त हो गया, दिव्य देह को धारण करके परमात्मा की गोलोक धाम को चला गया। इतनी महिमा इस भागवत की कथा की। हम और आपने तो इतने पाप नहीं किए जितना बड़ा पापी धुंधकारी था। फिर हमारी मुक्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। दवाई में असर नहीं हुआ, दवाई पुरानी नहीं हुई है, दवाई तो वही है जो परीक्षित ने पी थी। अंतर इतना है, हमारी दवाई खाने का भाव बदल गया है। श्रवण की भेद से फल में भेद हो जाता है। इसलिए पितरों का कल्याण करना है तो हमें कथा ध्यान से सुननी होगी। एक एक शब्द जो हमारे कान में जाएगा, और हमारा तो ये भाव रहता है कि व्यासपीठ से कान में वही शब्द जाए जो आपका और आपकी पीढ़ियों का कल्याण करे। कोई ऐसा शब्द ना जाए जिससे आपका भी पतन हो और हमारा भी पतन हो। ये सिद्ध पीठ है, यहां से वही वाणी निकले जिससे हमारा कल्याण हो। हम जिस कार्य से यहां बैठे हैं